श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। 25 फरवरी से सीहोर कुबेश्वर धाम में महाशिवरात्रि शिव महाप्राण कथा शुरू हो गई है। रुद्राक्ष महोत्सव के अवसर पर शुरू हुई इस शिव महाप्राण कथा को आप 25 फरवरी से 3 मार्च तक आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक देख पाएंगे। सीहोर कुबेश्वर धाम के इस भव्य रुद्राक्ष महोत्सव में रुद्राक्ष भी अभिमंत्रित किए जा रहे हैं, जो वर्ष भर फ्री में बांटे जाते हैं। अभी फिलहाल रुद्राक्ष महोत्सव बंद है। अब आज तीसरे दिन की शिव महाप्राण कथा पूर्ण हो गई है। राशि कथा में गुरुजी ने जो उपयोगी जानकारियां दी हैं, विशेष उपाय बताए हैं, इसकी जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। और 1 मार्च को विशेष तिथि पड़ रही है। 1 मार्च को फुलेरा दूज की विशेष तिथि है और इस दिन किए जाने वाले 2 विशेष उपाय भी लेकर आए हैं। आज के इस वीडियो में आपको 11 उपाय पत्र उपयोगी जानकारियाँ मिलने वाली है। यदि किसी कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जब सब मिलकर पुकारते हैं तो बाबा जरूर सुनते हैं। अकेले रहकर टीवी के सामने बैठकर कथा सुनना अलग बात है। मोबाइल लेकर दुकान पर अकेले बैठकर कथा सुनना अलग बात है। पर सामूहिक रूप से जब हम किसी पंडाल में पहुंचते हैं, बाबा कुबेर भंडारी के पंडाल में बैठकर कथा सुनते हैं तो उसकी बात अलग होती है। जब हम कुबेरेश्वर महादेव के पास जाकर कथा सुनते हैं, सामूहिक रूप से की गई प्रार्थना में बहुत बल होता है। जब आप और हम सब मिल बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हैं और अपने मन की बात महादेव से कहते हैं तो मेरे महादेव 3 महीने में आपकी कामना पूर्ण करते ही हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जैसे सामूहिक रूप से जब पूजा की जाती है, जब 8-10 महिलाएं माताएं एक साथ मिलकर जब पूजा करती हैं तो उसमें एक महिला ऐसी होती है के बल पर महादेव सभी महिलाओं की पूजा स्वीकार कर लेते हैं। उस एक महिला के बल पर गुरुजी ने एक उदाहरण के तौर पे बताया, जैसे कि केले रखे हुए हैं और एक केला उसमें सड़ा हुआ रखा है तो वह सभी केलों को खराब कर देगा। इसी तरीके से यदि हरी मिर्च कहीं रखी हुई है और उसमें 1-2 हरी मिर्ची यदि सड़ी हुई है तो वो पूरी मिर्ची को खराब कर देती है। गुरुजी ने कहा, जब 8-10 महिलाएं माताएं या बहनें एक साथ मिलकर जब पूजा कर रही होती हैं तो वह किसी एक महिला के बल पर वह पूजा स्वीकार कर ली जाती है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। एक पत्र आया, अहमदाबाद नरोड़ा में रहती हूँ। मेरी बहू के यहाँ संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी। 24 साल निकल गए थे। जब इस बाबा के दरवाजे पर आकर मैंने विनय किया, कुबेश्वर धाम आई, रुद्राक्ष महोत्सव में आई, भजन किया और यहीं तंबू बनाकर रही तो 24 वर्ष के बाद मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। इसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अभी अभी विवाद होने लगे थे कि घर परिवारों में सभी लोग पूजा अलग अलग करने लगे। नहीं तो पुरानी माताओं से पूछना, पहले देवी देवताओं की जब पूजा की जाती थी, अष्टमी की पूजा की जाती थी, नवमी की पूजा की जाती थी, नवरात्रि की पूजा करते थे तो सभी पूजा साथ में बैठकर करते थे। हरतालिका तीज की पूजा करते हैं तो सब मोहल्ले की नगर की महिलाएं सभी इकट्ठा होकर पूजा करती थी। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। जब आप किसी पवित्र नदी में स्नान करने जाओ या गंगा नदी जाओ या किसी भी तीर्थ स्थल में नदी में स्नान करने जाओ या आप घर में भी यदि स्नान कर रहे हैं या कुबेश्वर धाम में अभी आए हुए हो तो यहाँ पे स्नान कर रहे हो तो आपको हर हर गंगे ज़रूर बोलना है। हर हर गंगे बोलकर आप स्नान ज़रूर कीजिएगा। इससे हमारे जो पूर्व जन्मों में किए गए पाप होते हैं वो समाप्त होने लगते हैं। तो जब भी आप स्नान करो, कहीं पर भी करो, आपको हर हर गंगे बोलना है। शिव के नाम के साथ आपको गंगा का नाम लेना है। ये जो नाम शिव के साथ हम गंगा का लेते हैं वो हमारे जन्म जन्मों के पापों को समाप्त कर देता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। हरभजन जी पत्र लेकर आए, लिखते हैं, मेरी 5 वर्ष की बच्ची है। गुना मध्य प्रदेश के हम निवासी हैं। इंदौर जांच करने गए तो पता चला बच्ची को ब्लड कैंसर निकला। ये सुनकर हम घबरा गए और बहुत टेंशन हो गई। हमारा बुद्धि भी काम नहीं कर रही थी। किसी के कहने पर टीवी पर कथा सुनी, मोबाइल पर कथा सुनी और अस्पताल में कैंसर का इलाज चलता रहा, उसकी दवाइयाँ चलती रहीं और डॉक्टर से पूछकर हमने शंकर पर चढ़ा हुआ जल बच्चे को पिला दिया। साथ ही हमने डॉक्टर से पूछा कि क्या हम बेलपत्र भी दे सकते हैं तो डॉक्टर ने कहा, अभी बेलपत्र मत दो, अभी सिर्फ जल ही दे दो। पिताजी रोज मंदिर जाते, बच्चे को जल दे देते और उसके शरीर पर लगा देते। 1 महीने बाद जब फिर से जांच कराई गई तो रिपोर्ट्स नॉर्मल आ गई हैं और बेटी पूरी तरीके से स्वस्थ है। उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। पढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। एक पत्र आया, मैं भागवत कुमार, ग्राम सुल्तानपुर से। पिछले कई साल से कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था पर मेरा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था।
पुलिस की तैयारी करता, आर्मी की तैयारी की, सब तैयारी कर रहा था, पर कुछ में भी सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था। तब मेरे घर के लोगों ने कहा सीहोर में ही है कुबरेश्वर धाम, एक बार रुद्राक्ष महोत्सव में जाकर वहाँ पे थोड़ी सी सेवा करना। 2024 के रुद्राक्ष महोत्सव में आया और सीहोर में रुद्राक्ष महोत्सव में आकर मुझे जो बन सका वो सब मैंने किया। आप कहते हो रुद्राक्ष महोत्सव से जाने के बाद बाबा 3 महीने में दे देते हैं। बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि मुझे 1.5 महीना नहीं लगा और बाबा ने मुझे आर्मी में सिलेक्ट करवा दिया। गुरुदेव 6 महीने भी बाबा ने नहीं लगाए और बाबा की कृपा से आज आर्मी के ट्रेनिंग में तेलंगाना में हूँ। यही शिव की कृपा है, इसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर यजमान जी का पत्र है। इन्होंने एक पत्र लिखा है, संभाजी नगर से है। मेरे 2 बेटे एक बहू हैं, सब बाबा की कृपा है। पूर्व में कई सालों से परेशान थे, इतनी तकलीफ हो गई थी कि करोड़ों का नुकसान हो गया था, पैसा एक नहीं बचा, हालत बहुत डाउन हो गई थी। तब मैंने 5 व्यासपीठ पर कथा श्रवण करने का नियम लिया और बाबा ने मुझ पे ऐसी कृपा करी कि भंडार तो भरा ही, साथ में मुझे जजमान भी बना दिया है। ये शिव की ही कृपा है। और जो मैंने 5 व्यासपीठ पे जो कथा हो रही थी उसका मैंने जो नियम लिया था, 5 पंडाल की कथा का जो मैंने नियम लिया था वह मेरी पूरी भी नहीं, और उससे पहले बाबा ने मेरी सुन ली और जो मेरा करोड़ों का नुकसान था वह अब सही हो गया है। अगली 9वीं जानकारी की ओर 1 मार्च को है फुलेरा दूज की विशेष तिथि और इस दिन किया जाने वाले विशेष उपाय लेकर आए हैं। क्योंकि फुलेरा दूज की विशेष तिथि और आपको पता हुआ कि भोलेनाथ के मस्तक पर शिवलिंग पर पिंडी पर पहली बार जब धतूरा चढ़ाया गया था वो फुलेरा दूज का ही दिन था। महाप्राण की कथा कहती है, जिस चीज़ का कोई मुहूर्त ना मिल रहा हो या जिस दिन कोई काम नहीं हो रहा हो, उस दिन फुलेरा दूज के दिन आप किसी भी व्यापार का, दुकान का, व्यवसाय का या जन्म का कोई भी मुहूर्त कर लो, वो कभी ठप नहीं हो सकता। सारे जीवन के कांटे समाप्त हो जाते हैं फुलेरा दूज के दिन। गुरुजी ने कहा, कहते हैं दुनिया के सब दिन का दान, सब दिन का पुण्य समाप्त हो सकता है, पर फुलेरा दूज के दिन किया गया नाम जप, मंत्र जाप, पूजन और उपायों का फल कभी भी समाप्त नहीं हो सकता। गुरुजी ने लगभग फुलेरा दूज के 15 उपायों की जानकारी दी है, पर इस वीडियो में हम आपको सिर्फ 2 उपाय बताने वाले हैं। साल में सिर्फ कुछ ही दिन होते हैं जब धतूरे को माता अशोक सुंदर के स्थान पर अर्पित किया जाता है। साल भर आप शिवलिंग के ऊपर धतूरा अर्पित करते हो, पर माता अशोक सुंदर के स्थान पर फुलेरा दूज के दिन ही वो दिन होता है जिस दिन माता अशोक सुंदर के स्थान पर आप धतूरा अर्पित कर सकते हो। जिनका विवाह नहीं हो रहा है, उम्र बढ़ती जा रही है, उन लोगों के लिए फुलेरा दूज के दिन ये विशेष उपाय करना है। आपको इस उपाय को करने के लिए एक बेलपत्र की आवश्यकता होगी, एक धतूरा और एक शमी पत्र। इन तीनों चीज़ों को आपको माता अशोक सुंदर के स्थान पर जिन लड़के या लड़की का विवाह नहीं हो रहा है उनका नाम और गोत्र बोलते हुए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए एक बेलपत्र, एक धतूरा और एक शमी पत्र को अर्पित कर देना है। माता अशोक सुंदर के स्थान पे ही अर्पित करना है आपको सभी सामग्री। बस आपको इस उपाय को इतना ही करना है। बढ़ते हैं अगले फुलेरा दूज के दूसरे सबसे आसान उपाय की ओर। जिनके जीवन में कष्ट अधिक है और परेशानियां दूर होने का नाम ही नहीं ले रही हूँ, तो आप ये उपाय फुलेरा दूज के दिन कभी भी कर सकते हैं, किसी भी समय कर सकते हैं। दिन फुलेरा दूज का होना चाहिए, मतलब 1 मार्च को आपको ये उपाय करना है। आपको शिवलिंग पर एक धतूरा अर्पित करना है और इसके बाद एक कलश जल इस धतूरे के ऊपर ही आपको अर्पित कर देना है। बस आपको इतना ही करना है। फुलेरा दूज 33 कोटि देवी देवताओं का उत्सव होता है और इस दिन किए गए उपाय और पूजन का फल आपको हजारों गुना होकर प्राप्त होता है। आज के उपाय से जुड़े मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।